नमस्ते। हम सभी ने आइसक्रीम तो कभी ना कभी खाई होगी। जब गर्मी का मौसम बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, ऐसे में अगर आइसक्रीम का एक स्कूप मिल जाए मतलब कि मौज ही मौज हो जाती है। मगर जिसको आप आइसक्रीम समझकर खा रहे हो, क्या वो सच में आइसक्रीम है या आप आइसक्रीम के नाम पर फ्रोज़न डेज़र्ट खाते जा रहे हो। दरअसल आइसक्रीम और फ्रोज़न डेज़र्ट ये दोनों ही देखने में एक जैसे होते हैं, टेस्ट में भी एक जैसे होते हैं, इसकी बनावट भी एक जैसी ही होती है। इसलिए कई सारे लोग धोखा खा जाते हैं और फ्रोज़न डेज़र्ट को आइसक्रीम समझकर खाने लग जाते हैं। दरअसल फ्रोज़न डेज़र्ट और आइसक्रीम इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर होता है, यहाँ तक कि आपके हेल्थ को भी कई तरह से नुकसान पहुँचा सकता है। तो सवाल ये आता है कि फ्रोज़न डेज़र्ट और आइसक्रीम इन दोनों में अंतर कैसे पहचानें, कैसे जाने कि ये रियल आइसक्रीम है या नहीं है। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर खाने पीने की चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी मिलती रहती है। और अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। तो चलिए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं कि रियल आइसक्रीम को आप कैसे पहचानोगे, और साथ ही में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कंपनी रियल आइसक्रीम बनाती है और कौन सी कंपनी फ्रोज़न डेज़र्ट बनाती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके बनावट के बारे में बात कर लेते हैं। बनावट के बारे में अगर हम बात करें तो आइसक्रीम की बनावट में दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दूध, मलाई और दूध का जो फैट होता है यानी कि मिल्क फैट, जैसे कि बटर वगैरह का इस्तेमाल आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें स्वीटनर भी होता है, यानी कि शुगर हो सकती है, ग्लूकोज हो सकता है, और साथ ही में कई डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके रियल आइसक्रीम बनाई जाती है। वहीं पर जो फ्रोज़न डेज़र्ट होता है उसको बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर इसमें वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। आप जिस तेल में खाना पकाते हो उस तेल का इस्तेमाल फ्रोज़न डेज़र्ट बनाने में किया जाता है, जिसको आप आइसक्रीम समझकर कभी कई बार खा भी ली होगी। तो जो फ्रोज़न डेज़र्ट है उसको बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि वेजिटेबल फैट और वेजिटेबल प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, दरअसल आइसक्रीम में क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको और भी ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए आइसक्रीम के अंदर मिल्क फैट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मलाई हो गया और बटर हो गया। वहीं पर जो फ्रोज़न डेज़र्ट है उसमें क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए वेजिटेबल फ़ैट का इस्तेमाल किया जाता है। वेजिटेबल फ़ैट क्या होता है? वनस्पति घी, यानी कि डालडा घी। क्या आप सोच सकते हो कि डालडा घी से बनी हुई फ्रोज़न डेज़र्ट आप खा रहे हो आइसक्रीम समझकर, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। कई लोगों को पता होगा कि डालडा घी खाना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है, आप जानना चाहते हो कि डालडा घी किससे बनता है और इसको खाने पर कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके लिंक लेकर फुल वीडियो आप डिटेल्स में देख सकते हो। तो फ्रोज़न डेज़र्ट बनाने के लिए डालडा घी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि फ्रोज़न डेज़र्ट की क्रीमीनेस बढ़ पाए। तो यहाँ पर बात ये आती है कि फ्रोज़न डेज़र्ट और आइसक्रीम इन दोनों में अब मतलब फ्रोज़न डेज़र्ट खाने से क्या ही हो जाता है। तो आपको बता दें कि फ्रोज़न डेज़र्ट जब आप खाते हो और वो भी लगातार लंबे समय तक खाते रहते हो, तो इससे आपकी बॉडी में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि आपको मोटापे का शिकार बना सकता है। आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट जमा होता है, यहाँ तक कि आपको कई तरह से बीमारियाँ भी आपकी बॉडी में ला सकता है, जो सेम अब डालडा घी खाने पर होता है। तो फ्रोज़न डेज़र्ट अगर आप लंबे समय तक खाते जाओगे तो इससे आपकी सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचते हैं। वहीं पर आइसक्रीम के अंदर आइसक्रीम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो खाने में पूरी तरह से सेफ़ होते हैं।
हालांकि आइसक्रीम को भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे भी आपका वज़न बढ़ सकता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और साथ ही में आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। इसलिए आइसक्रीम भी हमेशा कंट्रोल में ही खानी चाहिए। मगर जब आप आइसक्रीम समझकर फ्रोज़न डेज़र्ट खाते जाते हो तो इससे आपको कई ज़्यादा नुकसान होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जान ही चुके होंगे। तो इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है जो फ्रोज़न डेज़र्ट बनाती है और कौन सी कंपनी आइसक्रीम बनाती है, यानी कि रियल आइसक्रीम बनाती है। देखिए, FSSAI फ्रोज़न डेज़र्ट मार्केट में बेचने के लिए अलाउ करता है, मगर इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी फ्रोज़न डेज़र्ट बेचना चाहती है तो वो बेशक बेच सकती है, मगर उसको कंडीशन ये दी जाती है कि उसकी लेबलिंग में, यानी कि उसके इंग्रेडिएंट में क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि ये वेजिटेबल फैट से बना हुआ है और ये एक फ्रोज़न डेज़र्ट है। मगर कई लोग काफ़ी ज़्यादा धोखा खा जाते हैं। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप लेबलिंग वाला आइसक्रीम तो खाते नहीं होंगे, आप स्कूप वाला आइसक्रीम खाते होंगे जिसके ऊपर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं लिखा होगा, यानी कि सिर्फ आपको एक कप में आइसक्रीम का एक स्कूप डालकर दे देते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप ये जान पाओ कि आइसक्रीम है या फ्रोज़न डेज़र्ट है। दरअसल इंडिया में बहुत ही कम कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती है, जैसे कि अमूल है। अमूल सिर्फ रियल आइसक्रीम बनाता है, यानी कि ये पूरी तरह से डेयरी प्रोडक्ट पर बेस्ड होता है। वो उसको बनाने के लिए सिर्फ दूध का इस्तेमाल किया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर वाडीलाल और जो हैवमोर है, ये दोनों ही कंपनियाँ रियल आइसक्रीम भी बनाती है और फ्रोज़न डेज़र्ट भी बनाती है। अगर हम फ्रोज़न डेज़र्ट की कंपनी के बारे में बात करें तो क्वालिटी वॉल्स ये ज़्यादातर फ्रोज़न डेज़र्ट बनाती है। इस तरह से आप पता कर सकते हो। देखिए, दरअसल फ्रोज़न डेज़र्ट बनाने में वेजिटेबल्स ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो रियल आइसक्रीम से काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी होती है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप पहचानोगे कैसे कि आप जो खा रहे हो वो रियल आइसक्रीम है या वो एक फ्रोज़न डेज़र्ट है। देखिए, इसके लिए आपको लेबलिंग पढ़ना आना चाहिए। हमेशा कोई भी आप आइसक्रीम खरीदो या तो फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ खरीदो तो आपको लेबलिंग पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लेबलिंग से ही आपको पता पड़ता है जो इसके की इंग्रेडिएंट है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, ये सारी जानकारी आपको उसके लेबलिंग से ही मिलती है। तो जब भी आप आइसक्रीम खरीदते हो, आइसक्रीम की खरीदी करते हो तो आपको लेबलिंग पढ़ना है। इसके अंदर रियल मिल्क लिखा होना चाहिए, यानी कि उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जिस चीज़ से वो बना है, वो सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया हुआ होता है। उसके अंदर आप मिल्क ढूंढ सकते हो, मिल्क होता है, क्रीम होता है, मिल्क फैट होते हैं, यानी कि रियल मिल्क से बना हुआ आइसक्रीम है तो वो पूरी तरह से खाने के लिए सेफ़ है, ये पूरी तरह से रियल आइसक्रीम है। वहीं पर उसके इंग्रेडिएंट के अंदर मिल्क के साथ साथ अगर आपको वेजिटेबल ऑयल दिखाई दे, वेजिटेबल प्रोटीन दिखाई दे या तो फिर वेजिटेबल फैट दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से फ्रोज़न डेज़र्ट है, ये रियल आइसक्रीम नहीं है। इसके चलते ही वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है। तो अगली बार जब आप आइसक्रीम खाने की इच्छा हो, आप आइसक्रीम खरीदने जाओ तो हमेशा उसके लेबलिंग चेक करके ही आप आइसक्रीम खरीदें, ताकि आप सही आइसक्रीम ही खा पाओ। और हमेशा अगर आप स्कूप खाना ज़्यादा पसंद करते हो तो अपने घर में आप फैमिली पैक मंगा सकते हो। इसके अंदर से आप स्कूप निकाल कर खाइए ताकि आप सिर्फ रियल आइसक्रीम ही खरीद पाओ। देखिए, दरअसल जब आप होटल्स में खाना खाने जाते हो वहाँ पर कोई आपको आइसक्रीम के ऊपर लेबलिंग नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा स्कूप वाले आइसक्रीम खाने से आपको बचना चाहिए। हमेशा घर पर, या तो फिर सबसे बढ़िया होता है घर में जब आप आइसक्रीम बनाते हो तो दरअसल आप मलाई से कई ज़्यादा अलग अलग तरह की आइसक्रीम अपने घर पर ही बना सकते हो, जो कि पूरी तरह से खाने के लिए सेफ़ होती है। आई होप आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हर घर में आइसक्रीम खाई जाती है और हर किसी को रियल आइसक्रीम ही खानी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।